इट्स मी ईशा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 8 विच इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके, सो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को समझने से पहले हम इसका पहला नाम जानते हैं, व्हाट इज अ सेल। तो सेल क्या होता है? सेल मीन्स, सेल एक हमारे बॉडी का क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? इसका मतलब आपकी बॉडी, आपकी जो पूरी बॉडी है ना, वो एक छोटी छोटी एकदम माइक्रो यूनिट ऑफ सेल से बनी हुई है। मतलब ये जो सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे मैंने मैग्नीफाइन करके दिखाया, लेकिन जो एक सेल होता है ना, एक जो सेल होता है वो क्या फॉर्म करता है, मान लो यहाँ पे 1 सेल है, तो अ ग्रुप ऑफ सेल क्या फॉर्म करता है, टिश्यू फॉर्म करता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल क्या फॉर्म करता है, टिश्यू फॉर्म करता है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या फॉर्म करता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू हमारा हम ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या फॉर्म करता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू कुछ ऑर्गन्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है वो ऑर्गन्स फॉर्म करता है, ओके। एंड अब हमारे पास आ जाता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या फॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म करते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स लाइक यू कैन से जस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, नर्व सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना हमारे पास, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, तो उसी टाइप के सिस्टम्स को फॉर्म करता है, ऑर्गन के सिस्टम को। और जितने भी ऑर्गन के सिस्टम्स होते हैं वो मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, एक ह्यूमन फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक ह्यूमन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला जो सेल होता है वो क्या होता है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है ये हम लोग अपने आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि सेल क्या होता है। सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से बनकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम से बनकर हम बनते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि हम भी पहले क्या थे, 1 यूनिट ऑफ लाइफ थे, ठीक है। अभी तो हमारी बॉडी क्या है, बहुत सारी, जैसे मेरी हाथ है ना, इस पर भी बिलियंस ऑफ सेल से बना है, ठीक है। सो पहले हम क्या थे, सिर्फ एक सेल थे, ठीक है, क्योंकि एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से एक ऑर्गन, सोचो ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम से अभी हम बने हैं। लेकिन पहले हम क्या थे, इसकी पहली स्टेज थी, सिर्फ एक सेल थे, 1 सेल, ठीक है, 1 सेल थे। जब हम लोग अभी जब बॉर्न होने से पहले हम क्या थे, अपने जो मदर के वूम में रहते हैं ना, हम लोग सिर्फ 1 सेल थे। तो मदर के वूम में हम लोग का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जब हम लोग बाहर निकलते हैं तब हम लोग अच्छा सा एक ह्यूमन बनकर आते हैं, ठीक है। सो अभी हमने ये समझ लिया सेल क्या होता है, ओके। थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। सो मैनी ईयर्स अगो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। सो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे ना, वो क्या करते थे, माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की मतलब माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को मैग्नीफाइंग ग्लासेस में देखते थे, ठीक है। सो एक बार क्या किया ना उन्होंने, एक बार वो चाय पी रहे थे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे गार्डन होता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ट्री है, ट्री के नीचे यहाँ पे टेबल था एंड वहाँ पे चेयर पे बैठे हुए थे एंड यहाँ पे वो अपने चाय रख के चाय पी रहे थे एंड वो इन्वायरमेंट को देख रहे थे, अपने गार्डन को देख रहे थे, ठीक है, अपने गार्डन को देख रहे थे। उसके बाद उनको चाय पीते पीते लगा कि क्या मुझको इन ट्रीज़ के जो बार्क होते हैं ना, ये जो बार्क होते हैं ना, क्या मुझे इन ट्रीज़ के बार्क्स को मैग्नीफाइंग ग्लास में देखना चाहिए। तो उन्होंने सोचा मैग्नीफाइंग ग्लास, और वी कैन से मैग्नीफाइंग डिवाइसेस, उस समय भी मैग्नीफाइंग डिवाइसेस थे, ठीक है। सो उन्होंने सोचा क्या मुझे इसको भी, ये जो होता है ना बार्क, जो ट्री का जो आउटर लेयर होता है ना, उसको हम बार्क बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना, फिर एक स्लाइस लिया, ट्री का जो बार्क होता है ना, उसमें से क्या किया, एक स्लाइस लिया, ठीक है, और उसे क्या ऑब्जर्व किया, उसे एक मैग्नीफाइंग
डिवाइस, उस समय का जो मैग्नीफाइंग डिवाइस था उसके नीचे उसे ऑब्जर्व किया, ठीक है, उस समय का जो मैग्नीफाइंग डिवाइस था उसके नीचे उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया। तो जब उन्होंने उसके नीचे उसे ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता है क्या दिखा, उन्हें दिखा इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है, उन्हें क्या दिखा ना, उसके अंदर बहुत ही सारे स्मॉल 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 उन्हें एक हाउसेस जैसे दिखे, ठीक है। सो उनके मतलब जो बाग था उसके अंदर उन्हें बहुत ही सारे इस टाइप के स्मॉल 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 हाउसेस दिखे, ठीक है। सो उन्होंने सोचा ये जो स्मॉल 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 हाउसेस हैं ये क्या है, तो उन्होंने उनका नाम रख दिया सेल। तो सेल क्यों रखा उन्होंने उनका नाम, क्योंकि सेल क्यों रखा उन्होंने उनका नाम, क्योंकि लैटिन में जो सेल होता है ना, सेल को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल हाउसेस, ठीक है। तो उन्होंने उसका नाम सेल इसलिए रखा क्योंकि लैटिन में ना स्मॉल 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 हाउसेस को ना सेल बोलते हैं, ओके। सो लैटिन जो लैंग्वेज होता है उसके अंदर लैटिन में स्मॉल हाउसेस को, स्मॉल हाउसेस और स्मॉल रूम्स को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ओके। तो उन्होंने उसी का नाम क्या रख दिया, सेल रख दिया। उन्होंने जो बाग के अंदर ऑब्जर्व किया तो उन्होंने इन छोटी छोटी चीज़ों का नाम रख दिया सेल, और तब से अभी तक ये सेल ही है। फिर उन्होंने आगे और डिस्कवरी की, देखा कि अंदर क्या है, ठीक है। सो ऐसी ही उन्होंने आगे आगे करके डिस्कवरी की और देखा उसके अंदर क्या है। उन्हें पहले तो लगा छोटे छोटे रूम्स हैं, फिर उन्होंने और देखा तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, ठीक है। सो उन्हें हम स्मॉल रूम्स भी बोल सकते हैं, और हमें वो भी बोल सकते हैं जैसे कि उन्होंने कैसा पैटर्न फॉर्म किया था, जैसे ब्रिक्स होते हैं ना, मतलब किसी दीवार के अंदर ब्रिक्स होते हैं, जैसे कि देख लो यहाँ पे जो ब्रिक्स बना रही हूँ मैं, तो वैसा ही ना वहाँ पे भी स्ट्रक्चर था सेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्रिक्स हैं ये कैसे स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करें, छोटे 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 यूनिट्स है जो मिला के एक क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, ठीक है, एक वॉल बनाते हैं। तो उन्हें भी माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है। सो तभी से उसका नाम सेल पड़ गया। फिर उन्होंने और आगे डिस्कवरी की, ठीक है, डीप डिस्कवरी की, फिर उन्हें और पता चला कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो वो हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे और आगे के चैप्टर के आगे देखेंगे, ठीक है। सो अब हमें ये पता चल गया कि सेल क्या होता है, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सेल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि सेल के अंदर अब होती क्या चीज़ है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। तो मल्टी सेल्यूलर क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर organisms and unicellular organisms क्या होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है सबसे बड़ा विच इज़ ह्यूमंस, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होते हैं, मोर दैन वन सेल होता है, ठीक है। सो ह्यूमंस के अंदर तो वैसे ही हमें पता है मोर दैन वन सेल होता है, क्योंकि वन सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम्स बनते हैं, ऑर्गन के फिर हम बनते हैं ना। इसका मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल इन्वॉल्व है ना। तो इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मोर दैन one cell are known as multicellular organisms, ठीक है। सो जिनके अंदर क्या होता है, मोर दैन वन सेल होगा, वो क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। वो कोई ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू विश्यू से नहीं बने होते हैं, वो सिर्फ वन सेल से बने होते हैं, ओनली सिंगल सेल से होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे पास क्या, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे पास ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ठीक है। सो अमीबा का नाम सुन के आप ये मत बोलो कि अमीबा मतलब ऐसे घबराओ मत कि अमीबा क्या होता है। अमीबा में एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, पैरामीशिया, ये सब क्या होते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ क्या होता है, सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। अब सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, बड़ी डिफरेंस तो ये हो गई कि मोर दैन वन सेल, मल्टी सेल्यूलर, एंड ओनली सिंगल सेल,
यूनिसेलुलर, ठीक है। और एक और हमारे पास बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें क्या यूज़ होते हैं, डिफरेंट cells are involved in different function, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर में ये होता है ना, डिफरेंट सेल आर इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट फंक्शन, मतलब जितने भी डिफरेंट सेल्स होते हैं ना, वो क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस करेंगे। मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल क्या करेगी, एक्सक्रीशन का काम करेगी, ये ग्रुप ऑफ सेल क्या करेगी, रेस्पिरेशन का काम करेगी, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ सेल क्या करेगी, ये रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, देन हमारे पास हार्ट, मतलब जितने भी पंपिंग ऑफ लाइक ब्लड, उन सब का काम करेगी, ठीक है। तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है, ओके। सो सबका अलग अलग फंक्शन होता है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। हर एक मतलब ग्रुप ऑफ सेल कुछ अलग अलग परफॉर्म करती है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वही होता है ना कि वन सेल परफॉर्म्स एवरीथिंग, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना, वन सेल सब कुछ परफॉर्म करता है, लाइक वो मतलब रेस्पिरेशन से लेकर एक्सक्रीशन तक, उसके बाद फीडिंग से लेकर सब कुछ, फीडिंग से लेकर हार्ट पंपिंग, जितना भी चीज़ें सब कुछ एक ही सेल के अंदर होगा, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर मतलब डिफरेंट सेलर वर्क्स डिफरेंट फंक्शन, एंड यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। सो ये हमने देखा कि मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि सेल के शेप्स क्या होते हैं, ठीक है। सो सेल का मतलब उसकी स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन के हिसाब से क्या होता है ना, उसका शेप होता है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन के हिसाब से मतलब उसका डिज़ाइन होता है, ठीक है। सो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कौन से टाइप के सेल्स हैं, ये हमारे हैं आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी हैं। इनका स्ट्रक्चर गोल है क्योंकि इनको क्या करना है, इनको पूरे हर वेन्स, हर कैपिलरीज में इनको घूमना है, ब्लड ट्रांसफ़र करना, अपने आप को ट्रांसफ़र करना ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। एक और सेल का एग्जांपल देखते हैं। एक और सेल हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये सेल मतलब ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, लेकिन आपके चैप्टर में तो ये है सेल, ठीक है। तो इसे भी बना के एक बार देख लेते हैं। ये इस टाइप का कुछ सेल होता है, मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों को पता चल गया होगा कौन सा सेल है, ठीक है। सो ये इस टाइप का कुछ सेल होता है, जिसमें क्या होता है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एंड यहाँ से भी आपको कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इसके हेड से भी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। सो गेस कीजिए कौन सा सेल है, ये हमारा सेल है नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो ये जो नर्व सेल होता है ना, इसके बारे में आपके चैप्टर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि हायर क्लासेस में आता है, तो इसको बोलते हैं हम नर्व सेल। देखिए इसका भी शेप इससे बहुत ही अलग है, ठीक है। सो ये जो नर्व सेल है दूसरा काम करता है। अब ये नर्व सेल क्या करता है, द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये नर्व सेल क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ब्रेन जो ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन उसे कैरी करता है, एंड दूसरे जितने भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उन सबको वर्किंग में हेल्प करता है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, मैसेज ट्रांसफ़र के लिए होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र के लिए होता है, इसीलिए इसका इतना ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे रूट्स नहीं है, यहाँ पे हम लोग जैसे रूट्स जैसा स्ट्रक्चर है। अब ये एक जो निडल है इससे किससे कनेक्टेड होगी, अलग अलग टाइप के एरिया से कनेक्टेड होंगी, ठीक है। इसलिए इसका शेप थोड़ा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि सबके पास मैसेज पहुँचाना है ना, इसीलिए। तो ये क्या होता है हमारे, ये होते हैं हमारे नर्व सेल, ओके। सो एक और सेल देख लेते हैं, एक और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सेल होता है हमारे पास। यहाँ पे देखिए, इसे भी आप लोग जल्दी गेस कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सो ये हमारा कौन सा सेल है, इस टाइप के जो हमारे स्ट्रेची सेल्स होते हैं ना, ये कौन से सेल्स है, जल्दी बताइए।
सो ये जो सेल्स होते हैं, ये कौन से सेल्स होते हैं, ये सेल्स होते हैं हमारे मस्कुलर सेल्स, ठीक है, जो मसल्स के अंदर सेल्स होते हैं। अब इनका शेप इतना ज़्यादा स्ट्रेची क्यों है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेची इसलिए क्योंकि ये मसल्स में काम आते हैं, ठीक है। ये कहाँ के सेल्स होते हैं, ये होते हैं मसल्स के सेल्स, मसल सेल्स, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेची होते हैं क्योंकि आपके मसल्स क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेची हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मसल सेल्स। तो आप लोग देख सकते हैं सबका उसके स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो उससे फंक्शन में कहीं ना कहीं तो रिलेट कर रहा है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन में कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। अब आरबीसी ऐसा क्यों है, क्योंकि उसको नर्व, मतलब जितने भी कैपिलरीज हैं, इसलिए छोटा है ना साइज, उसको सारे छोटे छोटे कैपिलरीज के अंदर से जाना है, गुजरना है। अब नर्व सेल को हर जगह मैसेज ट्रांसफ़र करना है, इसलिए उसके बहुत सारी कनेक्टिविटी है कि हर जगह इसका जो मैसेज है वो हर जगह जा पाए। अब मसल सेल ऐसे क्यों हैं, क्योंकि उनको अपना बॉडी का मतलब वो उनका स्ट्रेचीनेस रिक्वायर्ड होता है, तो यहीं पे उनका जो स्ट्रक्चर, उनका जो शेप है उनके फंक्शन से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है। सो दिस वॉज हाउ सेल एंड स्ट्रक्चर का जो रिलेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। सो अभी हमें ये पता है कि टिश्यू को एक और बार देख लेते हैं, व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। सो अब ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब क्या होता है, टिश्यूज होता है। अब ये नहीं कि कोई, मतलब जैसे कि ह्यूमंस में क्या है ना कि कोई आदमी मान लीजिए रेस्पिरेशन, कोई सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई ग्रुप ऑफ सेल एक्सक्रीशन कर रहा है। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हम ऐसे नहीं रख सकते कि इतने सारे यहाँ पे क्या है, आधे यहाँ पे रेस्पिरेशन वाले हैं और आधे यहाँ पे एक्सक्रीशन वाले सेल्स हैं, तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे, एक टिश्यू बन जाएंगे। नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का ग्रुप टिश्यू नहीं होता है, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल का ग्रुप होता है एक टिश्यू। मतलब ये जो टिश्यू है इसके अंदर जितने सेल्स होंगे ना वो क्या करेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं कि आधे एक्सक्रीशन कर रहे हैं एंड आधे क्या कर रहे हैं, आधे रिस्पिरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसमें क्या कौन से सेल्स होते हैं, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने वाले सेल्स का ग्रुप होता है टिश्यू, ठीक है। सो टिश्यू भी हमने देख लिया। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने पूरा एक सेल के बारे में अच्छा सा एक कोर्स कर लिया। हमारे पहले पार्ट में हमको यही देखना था कि मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, ठीक है। सो हमने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं। सो यहीं पे हमारी क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का पार्ट 1 खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।